गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं 7th क्लास के लिए मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर होगा आप लोगों के लिए कि ये कंपटीशन में पूछे जाने वाला चैप्टर है। ये आगे एसएससी रेलवे बैंकिंग का आप लोग जब प्रिपेयर कीजिएगा तो उस प्रिपरेशन में इसका यूज होगा। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप लोग जानिएगा कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो का मतलब होता है कि दो ठो कोई क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा, उस क्वांटिटी को डिवीज़न के द्वारा मतलब डिवाइड के द्वारा हम लोग उसका कंपेयर करते हैं। तो यही है कि व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, तो काइंड कैसा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग वह सेम काइंड में हो तो उसके डिवीज़न को हम लोग रेशियो कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको इसका रेशियो फाइंड करना है। ये आपका दिया हुआ है एक ठो आपका कि फाइंड कीजिए रेशियो ऑफ 250 ग्राम एंड 5 kg। तो 250 ग्राम दिया हुआ है, यानी आपको एक ठो ग्राम में है, क्वांटिटी को देखिए और इस क्वांटिटी को देखिए, दोनों मेजरमेंट का है, लेकिन एक ठो ग्राम में है, एक ठो किलोग्राम में है, केजी में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को पहले सेम काइंड में सेम क्वांटिटी में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ है आपके पास 250 ग्राम और ये है आपका, डिवाइड करेंगे हम लोग 5 kg से। तो 5 kg आपका है, एक ठो ग्राम है। तो सबसे पहले आप जो बड़ा क्वांटिटी होगा, यानी ग्राम और किलोग्राम में बड़ा कौन है? किलोग्राम। तो किलोग्राम आपका बड़ा है तो इसको हम लोग ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो एक केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में कितने ग्राम होंगे? 1000। तो 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको कैंसिल हो जाएगा 0 से 0 और इससे ही 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा आपको 1:20। रेशियो को हम लोग दो ठो पॉइंट इस तरह से देते हैं, उससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं रेशियो को। तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 5 4 जा 20। तो मतलब इसका आंसर आ गया आपको 1:20, इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि द रेशियो ऑफ 30 रुपीज़ टू 90 पैसे। तो 30 रुपीज़ टू 90 पैसे है, तो इसको 30 रुपीज़ टू 90 पैसे को हम लोग क्या करेंगे कि सबसे फर्स्ट देखेंगे कि एक ठो रुपया में है, एक ठो पैसा में है। तो 30 रुपीज़ जो है आपका, उसको जो कहते हो लिख दीजिए, और 90 पैसा है, उसको जो कहते हो लिख दीजिए। लेकिन 30 रुपीज़ है, ये आपका रुपया है और ये आपका पैसे हैं। तो अब रुपया को हम लोग पैसा में चेंज करेंगे। हम पहले बताया आपको कि जो बड़ा क्वांटिटी होगा उसको छोटा में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो रुपया को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि 1 रुपये = 100 पैसे। तो 30 × 100 हो गया और 90 पैसे आपका ये है। तो अब इसको कैंसिल कर दीजिए और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो हो गया ऊपर 100 और नीचे 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 100:3, यानी न्यूमरेटर जो है आपका 3 है, 100 है और डिनोमिनेटर आपका 3 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 100:3। इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए एक तो ऐसा रेशियो का क्वेश्चन आएगा। पहले आप रेशियो तो समझ गए, अब रेशियो में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसको समझ रहे थे। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करना था। आपको दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन कि द रेशियो ऑफ इतना टू इतना इज, मतलब 250 ग्राम एंड 5 kg का आपको रेशियो निकालना था। तो 1:20 हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है आपका सेकेंड कि 30 रुपीज़ एंड 90 पैसे, ये जो 30 रुपीज़ है और 90 पैसे, इसका रेशियो निकालना था। तो 100:3 हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पर है कि डिवाइड 108, मतलब कि 108 को दो ठो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसका रेशियो 5 होना चाहिए। ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि इसको किस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं।
तो एक ठो तो होता है कि x मान करके भी हम लोग इसको बना लेते हैं। x मान करके बनाइएगा यदि, तो लेट द रेशियो बी 4:5 है ना, तो 4x एंड 5x कर लीजिएगा। तो रेशियो आपका 4x एंड 5x हो गया, 4x एंड 5x, ठीक है। तो अब है कि दोनों को हम लोगों को 108 को इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो लिख दीजिएगा कि 4x + 5x = हो जाएगा आपका वो 108। और दिस इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, 9x = 108, 9x = 108 हो जाएगा। तो यहाँ से x फाइंड कर लीजिए, तो x = आपको 12 हो जाएगा। तो x हो गया 12, और फर्स्ट पार्ट = आपका आ जाएगा कि फर्स्ट पार्ट = 4 × x है ना, 4x, तो उसको लिख दीजिएगा 4 × 12। और सेकंड पार्ट हो जाएगा आपको 5x है, तो 5 × 12 यानी 60 हो गया, और यहाँ 48 हो गया। दोनों को ऐड करके देख लीजिए 108 आ जाएगा। तो 108 को हम लोग 2 ठो पार्ट में डिवाइड कर दिए, जो 4x एंड 5x मतलब 4 और 5 के रेशियो में है, तो 48 एंड 60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इसको एक ठो फार्मूला होता है, उस फार्मूला से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए फार्मूला क्या है, सो उस फार्मूला से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, और वो इजी होगा यदि फार्मूला याद कर लेते हैं। तो फार्मूला से भी बना सकते हैं, और या फिर हम लोग इसको इक्वेशन से यानी x रेशियो में x लगा करके भी हम लोग बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए फार्मूला क्या होता है। मान लिया कि ई जो दिया हुआ है आपका 108 वो a है, a = 108 है, जिसको डिवाइड करना होता है उसको a मान लेते हैं। और जो रेशियो दिया हुआ है 4:5, ये हो गया आपका m/n, मान लीजिए कि m/n है, ठीक है। यानी 108 को m/n यानी 4:5 में डिवाइड करना है, m और n है। तो फार्मूला लिख लीजिएगा कि m = यानी फर्स्ट पार्ट = जो फर्स्ट पार्ट आप निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट = हो जाएगा आपको कि a जो दिया हुआ है आपका m पहले लिख लीजिएगा, बाय m + n × a, ठीक है। और सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपके पास, सेकेंड पार्ट = उसको लिख दीजिएगा n बाय m + n × a, यानी किसको कर रहे हैं तो a को। इससे भी आप फाइंड करके देखिए, तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका फाइंड हो जाता है कि m कितना है, तो m इसको माना है, n इसको माना है, यानी 4 जो है आपका m है, तो 4 लिख देंगे हम लोग बटा, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, m + n है, इसलिए हो जाएगा आपका 9 × कितना हो जाएगा 108, a के जगह पर 108, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स इससे कट जाएगा। तो 12 4 जा हो जाएगा आपके पास 48, उसमें भी 48 आया था फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट भी इसी तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे कि सेकंड पार्ट n है, तो n को इस जगह पर हम लोग 5 लिख देंगे, यहाँ पर n 5 है आपका, और m + n यानी हो जाएगा आपका 9 × 108, इसको भी इससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो 12 टाइम्स 12 × 5 = हो जाएगा 60। तो आपको मिल गया ना कि एक ठो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट आपका 48 और सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका 60, ठीक है। अब क्या करना है आगे, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि 2 ठो रेशियो को कंपेयर कीजिए, कंपेयर द 2 रेशियोज, ठीक है। तो कंपेयर द 2 रेशियोज में हम लोग सीखेंगे कि 2 ठो रेशियो को कंपेयर किया जाता है कि कौन इसमें बड़ा है कौन इसमें छोटा है। तो जैसे दिया हुआ है कि 5:12 यानी 5:12 एंड 3:8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5/12, पहले आपको बताया गया कि रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, डिवीजन होता है शुरू में, इसका मतलब कि जब हम डिफिनीशन बताएं तो 5/12 हो जाएगा, और सेकंड है आपके पास 3/8, ठीक है, 3/8। तो इसमें हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड कीजिए सबसे पहले। तो 12 एंड 8 का एलसीएम फाइंड कीजिएगा, तो हो जाएगा आपके पास 24। तो 24 जैसे आप भिन्न का जोड़ बनाते हैं, उसी प्रकार इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसका जो लाइक फ्रैक्शन में हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन में दोनों का डिनोमिनेटर को सेम कर रहे हैं।
तो 12 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 टाइम्स आएगा, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ है आपके पास 8 से फिर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। तो अब क्या कीजिएगा कि 10/24 हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर 9 एंड 10 दोनों का डिनोमिनेटर 24 है, तो 10/24 एंड एक तो हो गया आपका 9/24। अब दोनों में कंपैरिजन करना था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको मिल जाएगा कि 10/24 जो है आपका बड़ा है 9/24 से, यानी 10/24 इज ग्रेटर देन 9/24। मतलब आपको पता चल गया कि 5:12 जो था, यानी 5:12 इज ग्रेटर देन 3:8। ठीक है, इतना सीख पाए आप। तो ये रेशियो हो गया। अब दो ठो रेशियो यदि इक्वल होते हैं, दो ठो रेशियो यदि यहाँ पर इक्वल हो जाता, दोनों में ग्रेटर और लेस कोई नहीं रहता, दोनों इक्वल हो जाता, तो उसको प्रोपोर्शनल बोला जाता है। मतलब दोनों प्रोपोर्शन हो जाएंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपात, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, इसका मतलब होता है समानुपात। तो देखिएगा समानुपात क्या होता है, यानी प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। तो प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन आप देखिए, तो यहाँ पे हम बताएं आपको अभी कि व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल, जब दो ठो रेशियो इक्वल हो जाए, देन देयर टर्म्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, तब उसके सभी टर्म को हम लोग प्रोपोर्शन में कहेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि एक तो है आपका 2:3 एंड 8:12, दोनों प्रोपोर्शन में है कि नहीं इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये तो है आपका 2/3 और सेकेंड है 8/12। इसको देखिएगा कि 4 से डिविजिबल है 2 टाइम्स, ये भी 4 से डिविजिबल है 3 टाइम्स, यानी यहाँ हमको मिल गया कि 2/3 ये आपका जो फर्स्ट था, और ये भी आपका 2/3 इसका वैल्यू है। तो दोनों रेशियो जो है आपका सेम है। तो दोनों जब रेशियो सेम हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि 2, 3, 8 एंड 12 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब ये सभी टर्म जो है, चारों टर्म आपका दिया हुआ ये प्रोपोर्शन में है, मतलब समानुपात में है। दोनों का जब दो रेशियो का मतलब दो ठो आपका रेशियो जब इक्वल हो जाए तो हम लोग उसको कहते हैं क्यू प्रोपोर्शन है। मतलब आपका दोनों रेशियो जब सेम रहेगा तब प्रोपोर्शनल कहलाएगा। अब देखिए 3 ठो टर्म दिए हो रहेंगे, जैसे अब दिया हुआ है कि 4 टर्म, जैसे 3, 6, 8, 16, ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं इसको चेक करना है हम लोगों को। तो अब हम लोग इतना बटा इतना, इतना बटा इतना करके भी चेक कर सकते हैं कि 3/6 कर लीजिए और एक ठो 8/16 कर लीजिए, प्रोपोर्शन में है कि नहीं। उसके बाद क्या कीजिएगा कि इसमें देख लीजिए, तो यहाँ आपका 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है, तो 1/2 1/2, ये तो क्लियर है कि प्रोपोर्शन में है। अब शॉर्ट के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि शॉर्ट में आप कैसे जानिएगा कि 4 ठो टर्म दिया हुआ है A, B, C एंड D, ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं इसको चेक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट में लास्ट से गुना कर दीजिएगा, यानी AD, और सेकेंड को थर्ड से गुना कर दीजिएगा। AD = यदि BC आ जाए तो समझिएगा कि वो प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अब कि ये प्रोपोर्शन में था, तो आप 16 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 16 48, और 8 में 6 से गुना कीजिएगा तो 8 6 48, यानी दोनों बराबर हैं, इसलिए ये चारों प्रोपोर्शन में हैं। तो ये आपका आ भी गया यहाँ पर प्रोपोर्शन में। ठीक है, प्रोपोर्शन का साइन जो होता है इस प्रकार होता है, जैसे कि हम लोग लिखेंगे इसको, तो हो जाएगा आपका कि A/B, और प्रोपोर्शन में हम लोग 2 ठो रेशियो दे देते हैं, मतलब 4 ठो पॉइंट, और C/D, इस तरह से हम लोग इसको प्रोपोर्शन में कहेंगे। जब आपका दिया हुआ रहेगा कि 4 ठो कोई डिजिट है या नंबर है, तो ये चारों क्वांटिटी दिया हुआ है वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं, इसके लिए A/B और प्रोपोर्शन का साइन देंगे, और C/D। अब यदि 3 ठो टर्म होगा, ठीक है, ये तो 4 ठो था यहाँ पर कि A, B, C, D। अब जैसे 3 ठो रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 ठो यदि आपको दिया हुआ है कि A, B और C, ये 3 ठो है, जैसे कि आपको दे देगा
3, 6 एंड 12 ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं चेक करना है। तो क्या कीजिएगा कि जब 3 ठो रहे ए बी सी तो ए सी इज इक्वल टू होता है बी इंटू बी, यानी ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए में सी से गुना कीजिएगा और बी में बी ए से गुना कर लीजिएगा। तो यदि इक्वल आएगा तो समझिएगा कि वो प्रोपोर्शन में है। समझ गए? ये फार्मूला को याद रखिएगा कि ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर और एक ठो जैसे अब देखिए इसको चेक करना है कि 3, 6 और 12 प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो इसको हम लोग कर लेंगे इस तरह से कि 3 में 12 से तो हो जाएगा आपका 36 और 6 में 6 से ही तो ये भी हो जाएगा आपका 36, मतलब 3, 6 और 12 प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो 2 ठो फार्मूला है आपके पास, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर और एक ठो है ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ये आपका प्रोपोर्शन चैप्टर एंड हो गया।